बात है कि जितने भी 60-65 देश हैं, बुद्धिस्ट देश हैं, वहाँ से चंदा आता है, वहाँ से पैसा आता है, और ये बाहर जाके हमें कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खास मॉडल है नहीं। बुद्ध के अलावा दूसरे कोई आइकन को लोग जानते नहीं है। लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को ही माना जाता है, ओसुका का देश है ये। तो ये जो ढांचा है भारत का, नौवें अवतार है विष्णु के, ये तो गुप्त काल में जबरदस्ती कर दिया गया। काशी प्रसाद जायसवाल अपने किताब में हिंदू पॉलिटी में लिखते हैं कि ये तो बुद्धिस्टों का नकल है। जैसे वो घूमते हैं वाराणसी से लेकर भुवनेश्वर, हर जगह पे कहते हैं कि तो भगवान बुद्ध को ये लोगों ने क्षतिग्रस्त करके बुद्ध मंदिर को ध्वस्त करके ये बनाया गया है। और आपका राहुल साकर्तन भी कहते हैं, तमाम जो बड़े बड़े यहाँ पर हिस्टोरियन आए, इतिहास में एक इतिहास का छात्र रहा हूँ, तो ये सारे किताब जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उल्लेखन करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये चीज़ निकल के आता है। आपका जो प्रश्न है कि कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध विरासत खत्म हो रहा है, ये प्रतिक्रांति का दौर था। अभी हम लोग उसी को भी काउंटर रिवोल्यूशन कर रहे हैं। बाबा साहब का आंदोलन के बाद, संविधान आने के बाद, बुद्ध धर्म के अंदर जो रास्ता दिखाए 22 प्रतिज्ञा के बाद, मान्यवर काशीराम साहब का राजनीतिक क्रांति के बाद, जब जो ओबीसी लोगों को, शूद्र लोगों को एहसास कराया गया, उनका बाप दादाओं के साथ परिचित किया गया। उससे पहले नहीं पता था कि कोई नाई नहीं कह सकता था कि अशोक सम्राट जो हमारे जाति के थे। अभी मौर्य, कुशवा सब लोग बुद्ध के साथ जुड़े, धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मक्का मदीना मुसलमानों का है, काशी हिंदुओं की है, तो बोध गया बौद्धों का क्यों नहीं है? आखिर एनक्रोचमेंट क्यों हुआ वहां पर? ये तो अलेक्जेंडर कनिंघम का धन्यवाद करिए, उनका थैंक यू कहिए, उनको मतलब शाबाशी दीजिए कि जब अंग्रेज आए तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये खोदन हुआ, करने के बाद उसके बाद पता चला कि ये बुद्ध विरासत सामने आई। उसके बाद बुद्ध वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था। तो ये प्राचीन, सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर जो ढांचा जो है बुद्ध विहार, जो गोल्डन आपका बुद्ध गया का महाबोधि टेम्पल है वो, तो उसका खोज किया गया। ब्राह्मण कैसे घुस गए फिर उसमें? यही तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन। बाबा साहब ने कहा कि क्रांति और प्रतिक्रांति साथ साथ है, क्योंकि वो अगर एक्सपोज हो जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? चंदे का मामला तो नहीं है पूरा, सबसे बड़ा चंदा का मामला है, क्योंकि बुद्धिस्ट कंट्री से जितना पैसा आता है, जिनका भी इनका संबंध जो है कि पैसा वहां से, हम बुद्धिस्ट कंट्री से आए हैं, हम बुद्ध के धरती से आए हैं, पैसा हमें दो, तो पैसा वही लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी इनको पैसा देता है, जुड़ने की प्रक्रिया करता है, उसमें ये लोग बाधक होते हैं। संगठन और एनजीओ बना के सारा पैसा हड़प लेते हैं। अगर यहाँ पर चला जाएगा तो जितना पैसा आ जाएगा, जो आएगा वो बुद्धिस्ट लोगों के उनके डेवलपमेंट में काम आएगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है या बौद्ध भिक्षु संघ है, अभी सब लोग आगे आ रहे हैं। आप देखिए महाबोधि टेम्पल के अंदर सब लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उसको 2009 में यहाँ पर बहुत बड़ा, लक्ष्मी नगर में बहुत बड़ा कार्यक्रम लगभग 20-25 स्टेट के लोगों को लेकर मैंने करवाया था। हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो वो कह रहे हैं ना, हिंदू शब्द 1920 से बात ही यूज हुई है, इससे पहले तो ब्राह्मण धर्म है। आप तो कमजोर हो रहे हैं सर। कमजोर कहाँ है? बिहार कब जाए? जब तक जो एक दिया है बुझने से पहले बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है, ये वही पीरियड है। बुद्धिस्ट लोग जाग रहे हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं, हर तरफ से देखेंगे तो बहुमुखी जी समय लगता है, क्योंकि 1000 साल का इतने जल्दी से नहीं जाएगा ना। ये हम लोग साधन संपन्न लोग नहीं हैं। धीरे धीरे करके लोग पढ़ रही हैं, लिख लें, संवैधानिक अधिकार से उनको नौकरी पैसा बिजनेस में आने का मौका मिल रहा है, राजनीतिक रूप से सब स्वावलंबी बन रहे हैं, राजनीतिक रूप से उनका विरासत खड़ा हो रहा है। अभी नेशनल पार्टी देखिए बसपा है। योगी मोदी जी कहते हैं बुद्ध की धरती से आया। जब तक यहाँ पे लोग अपना जात को छोड़ के बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे, बाबा साहब ने यही तो कहा, अगर जाति के विरासत को लेकर चिपक के बैठोगे तुम यहाँ का एक छोटा सा माइनॉरिटी कम्युनिटी बन जाओगे। जैसे ही तुम बुद्धिस्ट बनोगे तुम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बन जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय आपका पहचान बन जाएगा। तो उसको अपनाए ना, शादी ब्याह से लेकर हर सांस्कृतिक तौर से अभी जो जोड़ने का जो प्रक्रिया है, बुद्ध आप महाबोधि जाएंगे तो वहाँ पे लगभग 60-65 देश के लोग आते हैं। उनके साथ जाओ, मिलो, घुलो, उसके बाद शादी ब्याह करके अपना अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाओ। सुनो तो अपने महापुरुषों ने क्या कहा है आपको। समस्या क्या है? अगर हिंदू ट्रस्ट में है हाँ। तो समस्या क्या है? समस्या इस बात का है कि भाई आप कैसे ट्रस्ट रह सकते हैं? आप सिख प्रबंधक कमेटी में अब हिंदू कितने मेंबर हैं? मुसलमानों के उनका जो वक़्फ़, उनका जो धार्मिक है, चर्च में बाहर के लोग कैसे हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो उसी हिसाब से मेरा भी मौलिक अधिकार है, मेरा भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन मेरा मौलिक अधिकार है। मुझे वहां से वंचित कैसे किया जाता है? एक गणतांत्रिक व्यवस्था में, एक गणतांत्रिक सेकुलर देश में आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? ये तो साजिश के तहत ये टेम्पल 19 एक्ट बना दिया गया और उसको कब्जाने की कोशिश की गई। पड़ेगा क्या? डेफिनेटली बदलना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जिस तरह से सिखों के अलग सब कुछ हुआ, इस तरह से बुद्धिस्ट लोगों का आकर देखिए
जब तक आप बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बुद्धिस्ट लोगों को जब तक ये संघर्ष एक संघर्ष को एक अंतिम छोर तक लेकर जाना पड़ेगा। आपको ऐतिहासिक प्रमाण में दे रहा हूँ, आपको बड़े बड़े महापुरुष सबको इतिहास में लिखे हैं कि ये चीख चीख के कह रहा है हर जगह। और खुदाई कर रहे हो तो करो, और खुदाई करो तो पता चले ना। कुछ भानते लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो बुद्धिस्टों को अछूत बनाना पहला राजनीति हुआ। जो लोग बुद्धिस्ट है उनको उसी लिए अछूत बनाया गया। उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। ये पहला राजनीति है। ट्रस्ट के प्रमुख हैं वो। अगर मैं अधिकार मांगता हूं, मैं अगर अपना पहचान मांगता हूं, मैं अगर आइडेंटिटी का बात करता हूं, अगर वो राजनीति है तो यस। कानून में कोई प्रावधान है क्या कि हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल में ट्रस्ट में शामिल हो सकता है? कहाँ है वो कानून बनाया गया ना, उसको हम संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है वो। तो बुद्धिस्ट हिंदू मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कोई एक्ट बना के वहां पे उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया एक्ट बदलना पड़ेगा। डेफिनेटली कानून बदलनी चाहिए। समय आ चुका है, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ बुद्धिस्ट लोग थाईलैंड से आए थे, उनको पता नहीं था। वो लोग तो खुश थे हिंदू भाई के सब चीज। मेरे जा रहे बुद्धिस्ट यहाँ पर। यस 100%। अभी तो कह रहा हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात बाबा साहब आम्बेडकर बात करते थे, हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारा भाई है। किसी धर्म किसी ये अगर लंबे समय तक चलेगा तो प्रभाव पड़ेगा। लोग जानेंगे कि भाई किस लिए बने हैं, इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। जो बुद्धिस्ट, जब आप, यही तो केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है महाबोधि टेम्पल। वहां पे लगभग 60-65 देश के लोग आते हैं, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां पर आके बुद्ध वंदना करते हैं। हिंदू इस ट्रस्ट में है, जो बुद्धिस्ट है वहाँ का, बोध गया का, इनको लालच क्या दिखता है हिंदुओं को? उसमें लालच चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा वहीं से बुद्धिस्ट कंट्री से आता है और ट्रस्ट बना के उसी पैसों को हड़पते हैं। अभी जैसे ही बुद्धिस्ट लोग आ जाएंगे कब्जे में वहां पर, तो सारा जो डेवलपमेंट का रिलीजियस यहाँ का जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके फेवर में, जैसे क्रिश्चियन चर्च जो पैसा भेजता है, इंटरनेशनल संस्था नहीं, वो उसी के माध्यम से तो आता है। तो भाई आप गवर्नमेंट थोड़ी बनेगी, आप जाके सरकार चलाओ वहां पर। आप गोल्डन टेम्पल का मांग पहले कई दशकों से हो रहा है। कानून का विद्यार्थी होने के लिए, एक शोधकर्ता होने के नाते, इतिहास का छात्र होने के नाते, भारत एक गणतांत्रिक देश है, एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश में एक धर्म दूसरे। जवाब नहीं दे रही है। 11 दिन हो गए, क्या लगता है कुछ हो पाएगा या 10 से चल रहा है? अभी चुनाव है, वहां पे हर जितने भी लोग हैं जो बुद्ध के साथ अपने आप को किसी भी रूप से जोड़ते, कितने मतदाता हैं वहाँ पे? नहीं, मतदाता के अभी बात इसका नहीं कि कितने वोटर हैं, बात इसका है कि ये गणतांत्रिक देश में, संवैधानिक व्यवस्था में एक धर्म को क्या इजाजत है कि दूसरे धर्म के उधर वो जाकर वहां पर जाकर इंटरफेयर करे? क्या उसको घुसपैठ करने का अधिकार है? ये प्रश्न है सबसे बड़ा। यही हो रहा है। अभी जैसे देर से आए लेकिन जगह, अभी ये आंदोलन व्यापकता को ओर जाएगा और संवैधानिक तहत ये कानून जो बनाया गया गैर संवैधानिक तरीके से, इसका खत्म करके वहां पर दोबारा बुद्धिस्टों का कब्जा वहां पे आएगा। कुछ बुद्धिस्ट ये भी कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर हो या जगन्नाथ मंदिर हो, ये सब पहले बुद्ध विहार थे, इसको इंक्रोचमेंट किया है, ये हिंदू मंदिर बना दिए। जिस तरह से अयोध्या लैंड डिस्प्यूट मामले को बार बार, और राम पुनियानी बहुत बड़े इतिहासकार, वो कह रहे हैं कि वहां पे रात के अंधेरे में जाके मूर्ति रखी गई जिसमें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई थी। बात है राम एक आस्था का विषय, वो अपना बनाए, जो भी किया अभी, लेकिन एटलीस्ट अपनी जो बुद्ध विरासत है उसको तो उसी में से तो कब्जा हटाया जाए। तो ये बहुत बड़े संवैधानिक और राइट टू रिलीजन का मामला है। आंदोलन को मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन बना के चला। जो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सिखाए 1585 का, कहीं ना कहीं उनको जगाने की कोशिश किया। अभी जो महाराष्ट्र और यूपी के बाद जो तमाम जो दूसरे जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति से हटके ओबीसी जो जाति हैं, मौर्या है, कुशवा समाज के लोग हैं, कोली, कोयरी, तो ये सारे संप्रदाय धीरे धीरे बुद्ध की ओर आ रहे हैं। तो ये जो प्रतिक्रांति हुआ था, प्रतिक्रांति होकर जिनको शूद्र अति शूद्र बना दिया गया था, अछूत बनाया गया था, मेरा मानना है कि ये मेरा प्रतिष्ठित वाक्य भी है, ये अछूत हैं इसीलिए बुद्धिस्ट नहीं बन रहे हैं, बुद्धिस्ट थे इसीलिए अछूत बनाया जा रहा है। अभी जो मुसलमानों को जिस पद्धति से बुद्धिस्टों को अछूत बनाया गया, ठीक उसी अति शूद्र बनाया गया, ठीक उसी प्रक्रिया में आज मुसलमानों का वर्गीकरण होता है। मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कटुआ बोला जाता है, ऐसे असंवैधानिक अमर्यादित शब्दों से उनको बाहर कर दिया जाता है। जैसे जानबूझ के ये लोग खाने में थूक दिल लगा देते हैं, ये करा देते हैं, इनका इस तरह से इसी पद्धति के तहत ही आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सफाई कर्मी 50% जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ पर।